नमस्कार दोस्तों आज का ये सेशन शॉर्ट नोट्स बनाने के संबंध में है। यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाने के संबंध में जो भी आप समस्याएं फेस कर रहे होंगे उस समस्या का समाधान करने का प्रयास इस सेशन में किया जाएगा। और मित्रों, यदि मैं आपसे कहूं कि अगले हफ्ते से आपका मुख्य एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, क्या आप अपने पूरे सिलेबस को एक हफ्ते में रिवाइज कर सकते हो? यदि नहीं तो देखिए मित्रों, तो ये जो है आपकी तैयारी में समस्या नहीं है, ये आप देखिए तो आपके नोट्स मेकिंग में समस्या है। यानी कि आपने जो नोट्स बनाया है वो नोट्स प्रभावी नहीं है आपका। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता मित्रों कि आप जो है बुक को छोटा कर लें। शॉर्ट नोट्स का ये मतलब होता है कि आप जो है मेंस एग्जामिनेशन से पहले उसको प्रभावी रूप से रिवाइज कर सके, अपने पूरे सिलेबस को टू द पॉइंट कवर कर सके। ठीक है। और एक अच्छा शॉर्ट नोट्स देखकर आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी में कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, कौन सा डाटा और कौन से एग्जाम्पल हमें मेंशन करना है। ठीक है। और कौन सी स्कीम सरकार के मेंशन करने हैं, कौन सा डायग्राम और कंक्लूजन कैसे एटलीस्ट खत्म करना है। ठीक है। यदि आपको नोट्स देखकर भी जो है आपको बुक्स जो है ओपन करने पड़ रहे हैं तो समस्या आपके नोट्स में ही है। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस और अन्य स्टेट के एग्जामिनेशंस में, खास करके मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएं, जिन्हें हम परीक्षा से पहले कुछ ही घंटों में रिवाइज कर सकें और आंसर राइटिंग में हम सीधे उसको इस्तेमाल कर सकें। तो मित्रों, सेशन जो है लास्ट तक करेंगे, क्योंकि आज के सेशन को देखने के बाद आपका हो सकता है कि नोट्स बनाने का जो नजरिया है वो चेंज हो जाए। तो चलिए हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और पहले इस चीज को इरेज कर लेते हैं यहाँ से। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको जो है एक A4 सीट लेना होगा। A4 सीट में कोई भी मार्जिन लाइन नहीं होनी चाहिए, एकदम ब्लैंक A4 सीट लेनी होगी आपको। ठीक है। तो उसमें आप क्या करें कि उस F4 शीट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि आप उसे एक लाइन के माध्यम से 3 भागों में विभाजित कर लें। इस तरीके से आप देखें तो फर्स्ट लाइन हमने किया, सेकेंड लाइनिंग, एंड ये थर्ड ब्लॉक हो गया। ठीक है। एक बराबर जो है आप जो है इक्वल रूप में इसको डिवाइड कर लें। ठीक है। डिवाइड करने के बाद आप जो है लेफ्ट साइड से एक जो है मार्जिन बनाएं, F4 सीट में लाइनिंग करें। लोगों ने लेफ्ट मार्जिन बना लिया है। अब हम लोग राइट साइड में मार्जिन बनाएंगे। जितना लेफ्ट में बनाया है उतना जो है आप राइट में भी बनाएंगे। ठीक है। ये आपने जो है मार्जिन बना लिया। अब जो है एक एक ब्लॉक को, ये जो बीच का सेक्शन है उसको आप जो है ऐसे जो है, ठीक है, इस तरीके से आप जो है स्केलिंग करें। ठीक है। तो ये हमारा जो है देखिए आप तो फॉर्मेट तैयार हो गया नोट्स बनाने का। ठीक है। देखिए आप तो नोट्स बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप सिलेबस के कीवर्ड्स मेंशन करके नोट्स बना सकते हैं, टू द पॉइंट चीजों को कवर कर सकते हैं। यदि मैं जीएस थर्ड की ही बात करूं, जिसमें आप देखें तो सब्जेक्ट में विविधता ज्यादा है, उसमें आपको इकोनॉमी मिलेगा, उसमें साइंस टेक मिलेगा, एनवायरमेंट मिलेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट मिलेगा, सिक्योरिटी का पोर्शन है। ठीक है। तो उसी को यदि हम एज ए एग्जाम्पल के रूप में लें तो यदि आप कीवर्ड के साथ जो है नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी सही है। और यदि आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी सही है। यदि आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसके जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो उसका महत्व क्या है, चुनौतियां क्या है, ठीक है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, ठीक है, तो इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इसी कीवर्ड को आप जो है यहाँ पर जो है ऊपर वाले जो सेक्शन है वहां पर मेंशन करेंगे और फर्दर जो है नीचे आप जो है सारी चीजों को कवर करेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, और यदि आप जो है टू द पॉइंट सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए सिलेबस में मेंशन है कि भारत में फसल प्रतिरूप, सिंचाई के प्रकार, सिंचाई की प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, विपणन से संबंधित मुद्दे, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, ये सब सारी चीजें मेंशन है। ठीक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और आपका देखे तो खाद्य सुरक्षा, भंडारण, ठीक है, बफर स्टॉक, ये सब सारी चीजें मेंशन है। तो टू द पॉइंट चीजों को यदि बनाना है तो भी आप जो है इस तरीके से आप जो है मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए एमएसपी का इशू है। ठीक है। तो एमएसपी का क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व क्या है, ठीक है, चुनौतियां क्या है, और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है। तो इस रूप में आप जो है यहाँ कीवर्ड मेंशन करेंगे। जो ऊपर का हम लोगों ने ब्लॉक बनाया है वहां पर आप जो है इस कीवर्ड को मेंशन करके जो मेन बॉडी में है आप जो है मेंशन कर लेंगे। ठीक है। कहने का जो है कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो सेक्शन है आप देखें, ये जो सेक्शन है पूरा ये मेन बॉडी के लिए डेडिकेटेड है, ये आपके कंक्लूजन के लिए डेडिकेटेड है, ये आपके इंट्रो के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है। यानी कि संदर्भ, मुख्य भाग और एक निष्कर्ष के लिए ये 3 हम लोगों ने बॉक्सेस बनाए हैं। ठीक है। इन 3 कॉलम में कैसे आपको क्या फील करना है, ठीक है, मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है,
आप ये जान रहे हैं और कि ये इंट्रो हो गया, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन हो गया, तो आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो पहला जो कॉलम है वो इंट्रो का है, जो मिडिल कॉलम है वो मेन बॉडी के लिए है एंड जो लास्ट कॉलम है वो कंक्लूजन के लिए। ठीक है, इस तरीके से मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके वो शॉर्ट नोट्स हैं, आप भली भांति उससे परिचित है कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, तो हम लोग जो है शुरू करते हैं। मान लीजिए हम लोग फूड प्रोसेस इंडस्ट्री यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ही ले लेते हैं, तो हम लोग कीवर्ड से आते हैं शॉर्ट नोट्स को। तो हम मेंशन करें खाद्य। मैं शॉर्ट नोट्स के संबंध में आपको 4 पॉइंट बताऊँगा, ठीक है? जो कि गोल्डन पॉइंट है, यदि आपने उसको मिस किया तो आपका शॉर्ट नोट्स उतना प्रभावी नहीं होगा कि आप जो है एग्ज़ामिनेशन से पहले जो है इफेक्टिव मैनर में उसको रिवाइज़ कर सकें, ठीक है? तो सेशन को कंप्लीटली जो है देखिएगा। ये सेशन इम्पोर्टेंट है आपके लिए मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्योंकि मेंस एग्ज़ामिनेशन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है आपके सिलेक्शन में, ठीक है? तो हम लोग मेंशन करते हैं खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है? उद्योग मेंशन करते हैं। जैसे देखिए महत्व, ठीक है? महत्व, चुनौतियाँ क्या हैं एंड सरकार के क्या प्रयास हैं, ठीक है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से यदि प्रश्न बनता है तो इसी आयाम पर बनेगा, ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने मेन बॉडी में मेंशन किया कि हम लोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व, चुनौतियों और समाधान की बात करते हैं। ये आपका फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, जो टॉपिक दिया गया है थर्ड पेपर में, इससे देखें आपको लगभग जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग इंट्रो एक परिचय लिखते हैं। तो परिचय में हमको ये होना चाहिए हमारे नोट्स में कि हम लोग जो है यदि लिखें तो तुरंत हमारे दिमाग में वो क्लिक करे कि हमें कैसे इंट्रो शुरू करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में इतना आपके पास टाइम नहीं होता कि आप चीजों को डिसाइड कर सके, ठीक है? तो इंट्रो में आप देखें, फर्स्ट आप मेंशन करें सनराइज सेक्टर, ठीक है? सेकंड आप देखें, ये परिचय के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मैं मेंशन कर रहा हूँ, और कीवर्ड्स एटलीस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे जो है एग्जामिनेशन हॉल में चीजें तुरंत रिकॉल हों और आप जो है एक परिचय अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकें। वार्षिक वृद्धि दर आप देखें तो 6.55 है, ठीक है? आप देखें तो कृषि के कुल निर्यात में इसका जो हिस्सा है मेंशन करें आप। कुल कृषि निर्यात का, दो हजार चौदह पंद्रह की यदि बात करें तो ये 13.5% था, और वहीं 2024-25 में ये बढ़ के 20% हो गया, ठीक है? इस तरीके से आपने एक और जो है डाटा मेंशन किया। अब यदि ये चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में डाटा फैक्ट रिकॉल ना हो तो आप एक डेफिनेशन भी मेंशन कर सकते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है उसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं वहां पर। तो आप मेंशन करें कृषि उत्पाद, सुरक्षित, मूल्य वर्धित, सुपाच्य, बाजार योग्य, बनाने की प्रक्रिया, ठीक है? बनाने की प्रक्रिया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहलाती है। तो इस तरीके से आपने मेंशन किया। अब देखें तो आप क्वेश्चन में डायग्राम भी बनाते हैं, फ्लो चार्ट, मैप, ये सब सारी चीजें जो है मेंशन करते हैं। यदि किसी क्वेश्चन के संबंध में आपके पास कोई डायग्राम, फ्लो चार्ट, ठीक है, या फिर आपके पास कोई मैप है, तो आप यहाँ पर इंट्रो के सेक्शन में छोटा मेंशन कर लें कि आपको उस समय रिकॉल हो सके कि मैं इस क्वेश्चन में क्या चीजें मेंशन करूंगा, ठीक है? तो आप मेंशन कर सकते हैं एक कृषि भूमि, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के बाद आप देखें तो जो चिप्स निर्माण जो इकाई है, चिप्स निर्माण उद्योग, ठीक है?
आप उसके बाद देखें तो ये इसका प्रसंस्करण होगा, मेंशन करें आप। उसके बाद इसकी जो है आप देखें तो पैकेजिंग होगी और मार्केटिंग होगी, यानी कि इस जो फ्लो चार्ट है इसके माध्यम से आप ये मेंशन कर रहे हैं जो खाद्य प्रसंस्करण का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ठीक है, तो प्रसंस्करण के बाद आप देखें पैकेजिंग और ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है। पैकेजिंग और मार्केटिंग, ठीक है। लास्ट में देखें तो प्रोडक्ट जो है बाजार में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है मेंशन कर लेंगे, नीचे जो कुछ स्पेस छोड़ देंगे फर्दर चीज़ों को अपडेट करने के लिए। आपके पास और स्पेस होंगे क्योंकि मैंने चीज़ें बड़ी लिखी हैं और आपके पास स्पेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब हम लोग मुख्य भाग में शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोग जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व को मेंशन करते हैं। ठीक है, ये महत्व हो गया। ठीक है, हम लोग एक एक पॉइंट जो है महत्व में मेंशन करते हैं। सबसे पहला जो महत्व है देखें आप तो फार्मर जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो यूज होते हैं खाद्य प्रसंस्करण में। जैसे चिप्स बनाना हो गया आलू से, ठीक है, केचप हो गया टमाटो से। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो किसान जो है उपलब्ध कराता है, तो नो डाउट जो है किसान की आय बढ़ेगी। तो आप क्या ये लिखेंगे कि किसानों की आय बढ़ेगी? नहीं, आप कैसे लिखेंगे देखिए, मेंशन करें आप। कीवर्ड्स आपको केवल मेंशन करना है कि आपको पूरा एक स्टेटमेंट्स आपके माइंड में उसका इमेज क्रिएट हो जाए। ठीक है, किसान आय, ठीक है, आप जो है एक एरो बनाएंगे, बढ़ेगी। ठीक है, किसान की आय बढ़ेगी, आपने इससे मेंशन किया शॉर्ट फॉर्म में। आप जो है रेड और ग्रीन ये जरूर पेन यूज करेंगे। इसमें देखिए किसान की आय बढ़ेगी तो आप जो है ग्रीन पेन से एरो मेंशन करेंगे, जिससे आप तुरंत यदि देखते हैं अपने नोट्स को, तुरंत आपको चीजें ये होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव चीजें हैं। ठीक है, सेकंड चीजें क्या है, आप देखिए तो पूरी जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें देखें आप तो रोजगार का सृजन होगा, यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आप मेंशन करेंगे रोजगार सृजन। ठीक है, आप देखें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के साथ साथ आप देखें तो न्यूट्रिशनल एडिशन भी किए जाते हैं, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस में देखिए विटामिन ए मिलाया जाता है। तो इस तरीके से पोषण जो सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित होता है। क्या आप पूरा स्टेटमेंट्स लिखेंगे? नहीं, आप केवल कीवर्ड्स लिखेंगे जिससे आप चीजों को रिकॉल कर सके। तो लिखेंगे आप क्या, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा। ठीक है, आपने मेंशन किया। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, तो आप देखें तो जो मार्केट है आज का वो रेडी टू ईट का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, यानी कि सारी चीजें जो है रेडी हो खाने के लिए। ठीक है, तो बाजार उस तरीके से बन रहा है, तो नो डाउट जो है भारत का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा। ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि निर्यात, क्या आप ये लिखेंगे कि निर्यात बढ़ेगा? नहीं, निर्यात आप एरो से मेंशन कर लें, ग्रीन एरो से। ठीक है, ग्रीन कलर का जो पेन है उससे आप जो है एरो बनाकर मेंशन कर लें। फिफ्थ पॉइंट में आप क्या मेंशन करेंगे, यदि देखें आप तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को यदि बढ़ावा दिया जाता है तो नो डाउट जो है फूड जो वेस्ट होते हैं, जो खाद्य की बर्बादी होती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो है चीजें प्रोसेस होकर संरक्षित कर ली गई है। तो आप क्या लिखेंगे, खाद्य बर्बादी। कम होगी। नेक्स्ट क्या हो सकता है, और भी कोई पॉइंट हो सकते हैं क्या? नो डाउट जो है आप देखें तो यदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलता है, आप देखें तो कृषि का विविधीकरण भी होगा, यानी कि विभिन्न प्रकार की फसलें किसान उगाएगा। चूंकि जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हो गई है और जो प्रोडक्ट्स हैं उसके डिमांड बढ़े हैं, तो किसान जो है विविध फसल उगाएगा, जैसे कि वो हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देगा। ठीक है, फल और फूल आप देखें तो सब्जियां, ये सारी चीजें जो है बढ़ेंगी। तो आप मेंशन करें कृषि विविधीकरण बढ़ेगा। ठीक है, और भी कोई पॉइंट हो सकता है? जो फूड प्रोसेस इंडस्ट्री है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, किसान से सीधा जुड़ी हुई है, और इससे जो आप देखें तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसका विकास होगा, और उसका जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें तो बढ़ेगा। ठीक है, ग्रामीण औद्योगिकीकरण बढ़ेगा। और भी कोई पॉइंट मेंशन कर सकते हैं आप मैक्सिमम पॉइंट जो है आप अपने नोट्स में कवर करें, इससे आप एटलीस्ट जो है 5 से 6 पॉइंट जो है आप वहां पर मेंशन कर सकेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आपको रिकॉल हो सकेगा। आप नेक्स्ट मेंशन करें कि आपूर्ति श्रृंखला जो है में सुधार होगा।
ठीक है, हम लोगों ने 8 पॉइंट मेंशन किया महत्व में, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम लोग चैलेंजेस मेंशन करेंगे, नीचे आप स्पेस छोड़ेंगे जो है आगे जो भी अपडेट्स होते हैं उसको मेंशन करने के लिए। चुनौतियां, मान लीजिए कोई आपको नया पॉइंट्स मिल गया सिग्निफिकेंस में, महत्व में, तो आप ऐड कर सकते हैं। चुनौतियां हम लोग मेंशन करते हैं। चैलेंजेस में हम लोग मेंशन करें, फर्स्ट देखें आप, तो हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है, उसकी अनिश्चितता है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ देखें आप तो एग्रीकल्चर मानसून पर भी निर्भर है, तो कई क्षेत्रों में देखें आप तो इरिगेशन जो फैसिलिटीज है वो कमी है। कच्चा माल लिखें आप, कच्चा माल यदि देखें आप तो मात्रा के संबंध में भी और गुणवत्ता के संबंध में भी समस्या है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, क्या समस्या है, तो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस कॉन्टेक्स्ट में कोल्ड स्टोरेज हो गया, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटीज हो गया, उसकी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कमी देखने को मिलेगी, तो आप मेंशन करें अवसंरचना, जैसे कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। रेड पेन से आप जो है डाउन एरो शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, तो आप देखें तो स्किल लेबर फोर्स की कमी है इस क्षेत्र में, तो थर्ड पॉइंट में आप लिखें कौशल श्रम बल का अभाव, रेड पेन से एरो मेंशन करें डाउन का, ठीक है। आप देखें तो जो तकनीकी पिछड़ापन है इस क्षेत्र में, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न है, तो मेंशन करें आप, ठीक है। उसके साथ ही आप देखिए तो फाइनेंस के इश्यूज है, ठीक है, वित्त तक जो है लिमिटेड एसेस है, जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो छोटे जो इकाई है, ठीक है, तो मेंशन करें फिफ्थ पॉइंट में, देखिए आप तो वित्त तक सीमित पहुंच, ठीक है। और भी कोई पॉइंट हो सकता है, सिक्स पॉइंट में मेंशन करें आप, देखिए तो हमारे यहाँ जो है जो आपूर्ति श्रृंखला है, जो सप्लाई चेन है, देखिए तो कई बार डिस्टर्ब होता है, व्यवधान आते हैं उसमें, तो मेंशन करें आप, जो बिचौलिए हैं, ठीक है, आप देखें तो वो जो है उसका जो स्टोरेज करते हैं इलीगल रूप में, तो ठीक है, तो उससे जो है देखें आप तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान। सेवंथ पॉइंट में मेंशन कर लें आप, खाद्य सुरक्षा और जो गुणवत्ता मानक है उसके संबंध में भी समस्या है, जो फसाई के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करना कहीं ना कहीं एक चैलेंजेस हो जाता है, जो इंडस्ट्रीज है, तो एक कंसर्न का सब्जेक्ट है, तो मेंशन करें आप खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक, ठीक है। और भी कोई पॉइंट हो सकता है, तो एट्थ पॉइंट में मेंशन कर लें आप, देखिए आप तो हमारे यहाँ जो है जो प्रोसेस जो फूड है उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग जो है इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है, जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, उससे कहीं ना कहीं आप देखें तो प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाती हैं, तो मेंशन करें आप पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग, रेड पेन से एरो डाउन करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व और चैलेंजेस, चुनौती मेंशन किया। अब हम लोग जो है गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो सरकार ने प्रयास किए हैं इस क्षेत्र में, उसको मेंशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें, देखिए तो सरकार ने एक स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया था, ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है, टोमेटो ओनियन पोटैटो, ठीक है, तो मेंशन करें ऑपरेशन ग्रीन, टीओपी, टोमेटो ओनियन पोटैटो की प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड पॉइंट मेंशन करें अम्ब्रेला स्कीम संपदा, ठीक है, सरकार की ये अम्ब्रेला स्कीम है, जिससे कि जो है जो फूड पार्क है उसको सरकार जो है बढ़ावा दे रही है इसके माध्यम से। थर्ड पॉइंट में मेंशन कर लें, डाटा को आप जो है रेड पेन से मेंशन करेंगे, देखिए आप तो इस क्षेत्र में ऑटोमेटेड जो रूट्स है उसके माध्यम से 100% एफडीआई सरकार ने लागू किया है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या हो सकता है, तो फोर्थ पॉइंट में आप मेंशन करें ओडीओपी स्कीम, फिफ्थ पॉइंट में आप मेंशन करें एक स्कीम सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना, और भी कोई इनिशिएटिव्स हैं सरकार के इस क्षेत्र में, तो सिक्स पॉइंट में मेंशन करें आप
देखें तो खाद्य प्रसंस्करण पर एक नेशनल मिशन सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, तो मेंशन करें आप खाद्य प्रसंस्करण राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, और भी कोई इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, उस 7th पॉइंट में आप मेंशन कर लें। नाबार्ड ने एक फंड बनाया है इस कॉन्टेक्स्ट में, फंड 8 पॉइंट में मेंशन करें आप। देखें तो फसाई ने जो जो नॉर्म्स थे, ठीक है, जो कंप्लायंस जो नॉर्म्स थे, उनको कहीं ना कहीं उसने सिंपल किया है। मेंशन करें आप फसाई अनुपालन। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि फसाई क्या है। ठीक है, अनुपालन सरल किया है इसने। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मेन बॉडी में महत्व, चुनौती और प्रयास लिख लिया। अब हम लोग कैसे चीजों को कंक्लूज करेंगे, कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए आपके पास। तो जैसे देखें आप, तो मेंशन करें कुछ कीवर्ड्स, फार्म टू फॉर, और क्या कीवर्ड्स हो सकता है, तो जो खाद्य उत्पादक जो संगठन है, जो एफपीओज हैं, उनको सरकार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो प्राइवेट प्लेयर है, जो निजी क्षेत्र है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्षेत्र उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसके साथ ही आप देखें तो जो विकसित भारत जो लक्ष्य है, ठीक है, नेक्स्ट आप एसडीजी को मेंशन कर लें। फर्स्ट आप देखें तो पॉवर्टी, गरीबी, हंगर, भूखमरी, और थर्ड हेल्थ आप स्वास्थ्य को मेंशन कर लें। ठीक है, और भी कोई पॉइंट हो सकता है तो आप मेंशन कर सकते हैं, किसान की आय बढ़ेगी, दोगुनी होगी। ठीक है, कंक्लूजन में इस कीवर्ड्स के साथ आप क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं, यदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर कोई भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को जितना आप फेयर लिखेंगे, उतना ही आपके लिए ये रिवीजन फ्रेंडली आपका नोट्स बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने नोट्स बनाया। अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो कि नोट्स बनाने में बिल्कुल ध्यान रखना है, उसको यदि आपने इग्नोर किया तो आपका नोट्स प्रभावी नहीं बनेगा, आपका वो नोट्स रिवीजन फ्रेंडली नहीं होगा, और कहीं ना कहीं वो एक बंडल के रूप में आपको दिखेगा, और वो आपके लिए बोझ बन जाएगा। पहला आप देखिए तो फाइन टिप वाला जो पेन है वो ले, यानी कि पतले जो निब्स के जो पेन होते हैं वो ले, और जिससे कि आप पतला लिखेंगे और अधिक चीजों को कवर कर सकेंगे अपने नोट्स में, क्योंकि लिमिटेड जो स्पेस है और उसमें आपको मैक्सिमम चीजें लिखनी होती है। और दूसरा चीज क्या है, आप मल्टीपल कलर के पेन सेलेक्ट करें। एटलीस्ट आप जो है 4 कलर के पेन जरूर यूज करें, क्योंकि आपका जो नोट्स है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव और विजुअलाइजेशन होने चाहिए, उसमें आप अच्छी तरीके से उसको विजुअलाइज कर सकें। यदि आप अपने आई को क्लोज करते हैं, यानी कि आंख बंद करते हैं, तो चीजें आपको जो है रिकॉल हो अच्छे तरीके से, तो वो तभी होंगी जब आप मल्टीपल कलर के पेन यूज करेंगे। यदि आप नकारात्मक चीजों को मेंशन करते हैं तो आप जो है उसको रेड में मेंशन करेंगे, यदि आप सकारात्मक चीजों को मेंशन करते हैं तो ग्रीन पेन से मेंशन करेंगे, और ब्लैक ब्लू आपका तो है ही। उसके साथ ही आप देखें तो आपको छोटा लिखना सीखना होगा नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, बड़े यदि आप फॉन्ट में लिखते हैं चीजों को, तो आप जो है कम चीजों को आप जो है मेंशन कर सकेंगे। आपको छोटा लिखना जो है सीखना होगा, जिससे आप अधिक से अधिक चीजें आप अपने जो है लिमिटेड स्पेस में कवर कर सकें। दूसरी बात आप देखें तो आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो केवल आप ही समझे। कहने का मतलब ये है कि आपका जो नोट्स है वो ऐसा बना है कि केवल आप ही समझे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही कीवर्ड आप मेंशन करें जिस कीवर्ड को आपको देख के पूरा एक सेंटेंस क्लियर बन जाए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, यानी कि आपका जो नोट्स है वो केवल आप ही समझे, आपके सामने यदि वो चीजें आती हैं तो आप पूरा कंप्लीट जो सेंटेंस फ्रेम कर पाए। उसके बाद आप देखें तो इस शॉर्ट नोट्स के, ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। ठीक है, मल्टीपल टाइम चीजों को रिकॉल करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा ना कि आप देखें तो सिलेबस की एक एक पॉइंट आपके बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इस सेशन में हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाने की सारी जो तकनीक थी उसको देखा, और यदि कोई भी आपको समस्या होती है, कोई भी डाउट हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। हम उसका जो है हर संभव जो है रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, और उसके साथ ही इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।